पोक्सो अगर लग रहा था तो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। दूसरी चीज़, सरकार ने पहले ही उसको सपोर्ट करके वो हटवा दिया था, वो केस चलने नहीं दिया। और उस नाबालिग लड़की ने एक बार अपने बयान दे रखे हैं, कोर्ट किस बयान को मानती है। दबाव उन 6 लड़कियों पे भी जो अभी चल रहा है, और दबाव पोक्सो वाली पे भी दिया था, तभी वो पीछे हट गई, नहीं तो वो बयान ही नहीं देती। तो सरकार उसका सपोर्ट कर रही है, हमेशा दबा के बच्चों को डरा के धमका के पीछे हटाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें नहीं लगता कि भाई जो आज समय चल रहा है वो ठीक चल रहा है देश के लिए। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। दिल्ली की कोर्ट द्वारा बृजभूषण शरण सिंह पर लगे पॉक्सो केस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब बृजभूषण पर पॉक्सो की धाराएं नहीं रहेंगी, लेकिन सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पहलवान और कांग्रेस नेता बजरंग पूनिया ने खुलकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, अगर पॉक्सो लगा था तो बृजभूषण की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उनका आरोप है कि सरकार ने दबाव बनाकर पीड़ितों को चुप कराया, केस को दबाया गया और गवाही देने वाली नाबालिग लड़की को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। बजरंग ने कहा, सरकार ने पहले ही इस मामले को दबाने की कोशिश की। 6 महिला पहलवानों पर भी दबाव है। अगर डराने धमकाने का खेल नहीं होता तो वो आज भी खुलकर बोलती। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आज हमारे देश में गुंडागर्दी के आगे कानून भी बौना पड़ गया है। जिन बेटियों ने साहस दिखाया उन्हें अपमान झेलना पड़ रहा है और आरोपी रोड शो कर रहे हैं। दरअसल बृजभूषण सिंह ने कोर्ट के फैसले के बाद रोड शो निकाला और खुद को विजयी बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बजरंग ने इस पर तीखा तंज कसा कि कानून का डर खत्म हो गया है। आरोपी खुलेआम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और पीड़िताओं पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। गौरतलब है कि महिला पहलवानों के इस आंदोलन में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट भी शामिल थे। उन्होंने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब नाबालिग पहलवान का बयान बदलने के बाद क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। बजरंग ने चेतावनी देते हुए कहा, आज नहीं तो कल सबकी बारी आएगी। देश को सतर्क होना पड़ेगा। अगर अब भी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठी तो अन्याय का साम्राज्य मजबूत होता जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी को असहज स्थिति में डाल दिया है। विपक्ष इसे महिलाओं की हार और सत्ता की अभद्र ताकत का प्रदर्शन बता रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपके आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।